नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी सामान्य वीडियो समझकर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि कई बार जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार दिखाई देती हैं, बार बार सुनाई देती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि शायद यह संकेत हमारे लिए ही था। आज का यह संदेश भी कुछ ऐसा ही है। आज मां काली की शक्ति से जुड़ा एक ऐसा संदेश आपके सामने आने वाला है जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन की कई घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां चल रही हों जिन्हें आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने किसी पर विश्वास किया हो और उसी विश्वास ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो। हो सकता है कि आपने किसी के लिए अपना समय दिया हो, अपना प्यार दिया हो, अपनी मेहनत दी हो, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा, धोखा या अपमान मिला हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन अब मां काली की शक्ति आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ रही है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। यह परिवर्तन केवल धन या सफलता से जुड़ा हुआ नहीं है। यह परिवर्तन आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा वह आपकी शक्ति को देखकर हैरान हो सकता है। जिसने आपको बार बार गिराने की कोशिश की उसे समझ आ सकता है कि किसी शांत व्यक्ति को कमजोर समझना कितनी बड़ी भूल होती है। और जिसने आपके साथ अन्याय किया उसके सामने आपकी सच्चाई खुद इतनी मजबूती से खड़ी हो सकती है कि आपको किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि शुरुआत में जो बात आपको बताई जा रही है वह केवल एक संकेत है। असली बात धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। इस पूरे संदेश में एक ऐसी बात भी है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में बार बार होने वाली एक बड़ी गलती से बच सकते हैं। और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से आप आज इस संदेश तक पहुंचे हैं। अगर आपके मन में मां काली के लिए श्रद्धा है, अगर आपने कभी अपने जीवन में उनकी शक्ति को महसूस किया है, तो अपने मन में सच्चे भाव से मां को याद कीजिए और इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी मां अपने भक्तों को सीधे नहीं बल्कि किसी संकेत, किसी आवाज, किसी शब्द या किसी वीडियो के माध्यम से संदेश देती हैं। आपने बहुत कुछ सहा है। आपने कई बार अपने आंसुओं को दूसरों से छिपाया है। आपने कई बार मुस्कुराकर यह दिखाने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से आप जानते थे कि आपके मन में कितनी बेचैनी चल रही है। आपने ऐसे लोगों को भी माफ किया है जिन्होंने शायद माफी के लायक व्यवहार नहीं किया था। आपने कई बार अपनी जरूरतों को पीछे रखकर दूसरों की मदद की है। आपने किसी को अपना समझकर उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तब वही लोग आपसे दूर खड़े दिखाई दिए। शायद इसी वजह से आपके मन में एक सवाल बार बार आया होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूं, फिर लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। मां काली की शक्ति का संदेश यही है कि हर बार आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं होती, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपकी तरह साफ दिल नहीं होता। आप जिस तरह रिश्तों को निभाते हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी तरह निभाए। आप जिस तरह किसी की परेशानी में खड़े होते हैं जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा हो। और शायद अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही होने वाला है कि आपको अपनी अच्छाई छोड़नी नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं जरूर तय करनी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तब गलती केवल उस व्यक्ति की नहीं होती। गलती यह भी होती है कि हम उसे बार बार अपने जीवन में वही स्थान देते रहते हैं। मां काली आपको किसी से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए शक्ति देती हैं। मां की शक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। मां की शक्ति का अर्थ है कि आप अपने जीवन से उन चीजों को हटाने का साहस रखें जो आपको अंदर से कमजोर बना रही हैं। बहुत संभव है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सामने से आपका अपना बनकर रहता है, लेकिन अंदर से आपके लिए वैसा नहीं सोचता जैसा आप उसके लिए सोचते हैं। वह व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश होने का दिखावा कर सकता है,
लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से परेशान हो सकता है। वह आपकी योजनाओं के बारे में जानना चाहता है, आपकी कमजोरियों के बारे में जानना चाहता है, आपके निजी मामलों को जानना चाहता है, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो उसके पास कोई समय नहीं होता। ऐसे लोगों को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमेशा दुश्मन की तरह सामने नहीं आते। कई बार वे दोस्त बनकर आते हैं, रिश्तेदार बनकर आते हैं, शुभचिंतक बनकर आते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगते हैं। आपको बार बार यह महसूस कराया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कहा जाता है कि आपकी सोच गलत है। आपको कहा जाता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। आपको यह समझाने की कोशिश की जाती है कि आप जितना सोच रहे हैं उतना हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब आप उनकी बातों को मानने लगते हैं तब आप अपनी ही शक्ति भूलने लगते हैं। लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब आपके अंदर एक ऐसी जागृति आने वाली है जहां आप दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय नहीं करेंगे। याद रखिए, आपकी कीमत किसी के व्यवहार से कम नहीं होती। अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। मां काली की शक्ति आपको अब इस बात का एहसास कराने वाली है कि आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से समाप्त नहीं होता। कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आपकी सांसें रुक नहीं जाती। कोई आपकी कद्र न करे तो आपकी कीमत खत्म नहीं हो जाती। कोई आपके बारे में गलत सोचता हो तो आपका सच बदल नहीं जाता। आप वही हैं जो आप अपने कर्मों से हैं, न कि वह जो लोग आपके बारे में बोलते हैं। बहुत समय तक आपने दूसरों की राय को अपने जीवन का आईना बना लिया था। किसी ने कहा कि आप कमजोर हैं तो आपने खुद को कमजोर समझ लिया। किसी ने कहा कि आप सफल नहीं हो सकते तो आपने अपने सपनों पर शक करना शुरू कर दिया। किसी ने आपको छोड़ दिया तो आपने अपने अंदर कमी ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन अब यह सब बदलना होगा। अब आपको अपने बारे में निर्णय दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों से लेना होगा। आपने जो कुछ सहा है वह आपकी कमजोरी का प्रमाण नहीं है। कई बार इंसान इसलिए सहता है क्योंकि वह रिश्ता बचाना चाहता है। वह इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह इसलिए माफ करता है क्योंकि उसके दिल में नफरत से ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि माफी का अर्थ यह नहीं कि आप उसी व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में वही अधिकार दे दें। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन उससे दूरी भी बना सकते हैं। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी उसके साथ पहले जैसा संबंध न रखने का निर्णय ले सकते हैं। आप किसी से नफरत किए बिना भी उसे अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। यही भावनात्मक शक्ति है और यही शक्ति अब आपके भीतर जाग रही है। मां काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि प्रेम और शक्ति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मां करुणा भी हैं और अन्याय के सामने दिल गलत लोगों के हाथों में हथियार न बन जाए। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो केवल तब आपके पास आते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है, जब उन्हें मदद चाहिए होती है तब वे आपको याद करते हैं, जब उन्हें सलाह चाहिए होती है तब वे आपके पास आते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वे आपको भूल जाते हैं, और जब आपको उनकी जरूरत होती है तब उनके पास समय नहीं होता। अब आपको ऐसे संबंधों को पहचानना होगा। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को खाली करके किसी और को भरना समझदारी नहीं है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बर्बाद करके नहीं। आप किसी के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव यह होगा कि अब आप तुरंत जवाब देने के बजाय सोचेंगे। पहले कोई कुछ कहता था और आप पूरी रात उसी बात को सोचते रहते थे। कोई आपको गलत समझता था और आप उसे समझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते थे। कोई आप पर आरोप लगाता था और आप खुद को निर्दोष साबित करने के लिए परेशान होते थे। लेकिन अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना जरूरी नहीं है। जिसे आपको समझना है वह आपकी चुप्पी में भी आपको समझेगा, और जिसे आपको गलत समझना है वह आपके 1000 शब्दों के बाद भी आपको गलत समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो पहले ही
आपके बारे में निर्णय ले चुके हैं। आपका जीवन किसी अदालत की तरह नहीं है जहां आपको हर समय खुद को निर्दोष साबित करना पड़े। आपका जीवन आपकी यात्रा है। हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग कुछ दूरी तक साथ चलेंगे, कुछ लोग रास्ते में उतर जाएंगे, कुछ लोग आपको रास्ता दिखाकर खुद अलग हो जाएंगे, और कुछ लोग आपको धक्का देकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन अंततः आपको अपनी यात्रा खुद करनी होगी। यही वह समय है जब आपको अपने भीतर एक नया अनुशासन लाना होगा। केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचिए। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन विवेक भी जरूरी है। किसी की मीठी बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन का बड़ा निर्णय मत लीजिए। किसी के गुस्से से डरकर भी अपने जीवन का निर्णय मत बदलिए। आपको अपनी बुद्धि और अपने अनुभव का उपयोग करना होगा। आपके जीवन में धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि किसी रुके हुए काम में गति आए। हो सकता है कि कोई पुराना भुगतान मिलने की संभावना बने। हो सकता है कि आपको कोई नया काम या कमाई का नया माध्यम दिखाई दे। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। धन का अवसर मिलने पर आपको अपनी पुरानी आदतों को भी बदलना होगा। अगर पैसा आते ही बिना सोचे खर्च हो जाता है, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। अगर आप दूसरों की मदद करते करते खुद परेशानी में आ जाते हैं, तो आपको सीमाएं तय करनी होंगी। अगर आप बिना योजना के निर्णय लेते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। मां की कृपा केवल धन आने में नहीं, धन को सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि में भी होती है। आपको अपने जीवन में यह समझना होगा कि दिखावा और वास्तविक समृद्धि में बहुत अंतर है। दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना आपको अंदर से मजबूत नहीं बनाता। असली समृद्धि तब आती है जब आपके पास शांति हो, समझ हो, नियंत्रण हो और भविष्य के लिए तैयारी हो। इसलिए केवल यह मत सोचिए कि आपके पास कितना पैसा है। यह भी सोचिए कि आप उस पैसे को संभाल कैसे रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आ सकता है जिसमें शुरुआत में आपको संदेह होगा। आपको लगेगा कि क्या यह सही है, क्या मैं ऐसे कर पाऊंगा, क्या यह मेरे लिए बना है। लेकिन हर अवसर को केवल डर की वजह से ठुकराना सही नहीं होगा। आपको जांचना होगा, समझना होगा, सलाह लेनी होगी और फिर निर्णय लेना होगा। लेकिन हमेशा दूसरों की अनुमति का इंतजार करते रहेंगे तो आपका जीवन दूसरों के हाथों